हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइंस क्लासेस में। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 6.2 से रिलेट करके जितनी भी इंट्रोडक्शन और उसके जो एग्जाम्पल्स बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली जो 6.2 एक्सरसाइज है वो डिपेंड किस पे है? ट्रांसवर्सल लाइन ऑन टू पैरेलल लाइंस। मतलब दो पैरेलल लाइंस पे यदि हम एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ कर दें तो वहाँ से क्या क्या केसेस बनते हैं और उससे बनने वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, उन सारी चीज़ों की हम डिटेल में जो है जानकारी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि ट्रांसवर्सल लाइन होती क्या है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एक वीडियो का लिंक प्रोवाइड है, वो जरूर देखिएगा। उसमें हमने ट्रांसवर्सल रिलेटेड जितनी सारी प्रॉपर्टीज बेसिक बनती हैं वो हमने गिवन करवा रखी हैं, तो प्लीज़ वो वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस आपको बताएंगे कि आखिरकार होता क्या है ट्रांसवर्सल लाइन। सपोज आपके पास लाइन, दो लाइन है, ये हमने L और ये लाइन हमने M मान लिया। अब यहाँ से सपोज हमने एक लाइन A ड्रॉ कर दी। अब ये जो A लाइन है ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। अब लाइन जो है सपोज पॉइंट O और पॉइंट P पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब यहाँ से काट रही है। तो यहाँ से जो बनने वाले एंगल्स, सपोज दिस वन, ये एंगल्स ही तो यहाँ पे होंगे। तो 1 2 3 4, सिमिलरली 5 6 7 और 8, ये दोनों पॉइंट पे ओवरऑल 8 एंगल्स फॉर्म होंगे। अब ये जो 8 एंगल होंगे वो कैसे एंगल होंगे? इन दोनों लाइन के जो बीच में होंगे उन्हें हम कहते हैं इंटीरियर एंगल, और जो इन दोनों लाइन के बाहर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में बता रखी, तो वो आप जरूर वहाँ से देख लीजिएगा। बाय द वे हम अब बात करते हैं आपके जो है टॉपिक से रिलेट करके जितनी सारी आइडेंटिटीज़ बनती है उनके बारे में बात करते हैं कि पैरेलल लाइंस में कैसे हम आइडेंटिटीज़ को फॉलो करेंगे। एक हमारे पास लाइन A और B है, इसके सिमिलर एक हमने लाइन CD ड्रॉ कर दी, और ये हमने यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिख दिया? लाइन AB जो है वो पैरेलल किसके है? लाइन CD के। और यहाँ से एक लाइन L और M क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। ध्यान रखना ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। तो अब यहाँ से जो एंगल, सेम जितने एंगल्स वहाँ पे 8 एंगल फॉर्म हुए थे वैसे यहाँ पे भी 8 एंगल ही फॉर्म होंगे, जैसे कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। अब केस कैसे हम प्रूव करें कि लाइन AB पैरेलल है CD के? तो इससे पहले हमारे पास कुछ थ्योरम्स लिखी हैं। थ्योरम, सबसे पहले थ्योरम क्या कहती है? इफ corresponding angles are equal then both two lines are parallel to each other। अब corresponding angles होते क्या हैं? तो सबसे पहले क्या कहता है? corresponding angles are equal। अब इस फिगर में देखिए corresponding एंगल होंगे क्या? एंगल 1 जो है वो क्या? एंगल 5 के इक्वल होगा। ये क्या? सेम साइड पे क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो एंगल 1 इक्वल किसके होगा? एंगल 5 के। ये आपके दो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। सिमिलरली हम देखें जब एल एम के इधर साइड में देखते हैं तो एंगल 2 और एंगल 6 आपको दिख रहा है, तो एंगल 2 इक्वल किसके हो जाएगा? एंगल 6 के। ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। सिमिलरली हम जब बात करेंगे एंगल 4 के कंपैरिजन में तो एंगल 8 आपका करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो एंगल 4 इक्वल किसके हो जाएगा? एंगल 8 के करस्पॉन्डिंग। सिमिलरली इस लाइन पे देखेंगे तो एंगल 3 इक्वल किसके हो जाएगा? एंगल 7 के। एंगल 3 इक्वल किसके हो जाएगा? एंगल 7 के। तो यदि ये केस फॉलो कर रहा है किसी भी दो लाइन में, यदि कोई ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ है तो यदि ये केस फॉलो कर रहा है तो दैट मीन्स वो लाइन कैसी होगी? वो हमेशा पैरेलल होगी। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा केस क्या बनता है? नंबर 2 केस क्या बनता है? इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन टू लाइंस ऑलवेज पैरेलल। अब अल्टरनेट क्या केस बनेगा? यदि
अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हुए तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अब अल्टरनेट एंगल्स होते क्या हैं, तो अल्टरनेट एंगल्स ऑलवेज एक्सटीरियर अल्टरनेट हो सकते हैं और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब इंटीरियर अल्टरनेट क्या होंगे, एंगल 4 किसके अल्टरनेट हो जाएगा, एंगल 6 के, और ये दोनों इस लाइन के अंदर हैं, तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 4 इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल 6 के। सिमिलरली जब इसमें देखेंगे तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 के। एंगल 3 इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल 5 के। अब हम बात करेंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट, मतलब जो बाहर बने हुए अल्टरनेट होंगे उनकी बात करेंगे। तो यहां से लिख लेते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो जब एक्सटीरियर अल्टरनेट की बात करेंगे तो 1 के अल्टरनेट क्या हो जाएगा, एंगल 7। एंगल 1 इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल 7 के। और सिमिलरली एंगल जो 2 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 8 के। एंगल 2 इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल 8 के। ये आपका अल्टरनेट के केस में कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा। मीन्स जब ये कंडीशन, मतलब सेकेंड कंडीशन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देन आप कह सकते हैं दोनों लाइंस हमेशा पैरेलल हो जाएंगी। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इफ सम ऑफ टू consecutive angles are supplementary, then हम कह सकते हैं both lines are parallel। तो अब कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स को ही हम एलाइड एंगल या फिर हम इनको को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। अब को इंटीरियर या फिर एलाइड एंगल होते क्या हैं, जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल या फिर एलाइड एंगल। अब हम ट्रांसवर्सल लाइन एम एन की बात करें तो इसके, यदि हम इस साइड की बात करें तो एंगल 4 और एंगल 5 ये एक दूसरे के कॉन्जिक्यूटिव एंगल हैं, तो इनका सम ऑलवेज क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। मतलब यदि हम यहां से लिखना चाहें एंगल 4 प्लस एंगल 5 तो इक्वल किसके होगा, ऑलवेज 180 डिग्री के। और यदि ये फेनोमेना यदि फॉलो कर रहा है तो दैट मीन्स आप कह सकते हैं ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। 4 पॉइंट आपको ये बताता है कि व्हेन टू एक्सटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल का सम जब सप्लीमेंट्री हो देन आप कह सकते हैं कि वो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी। मतलब ये केस सेम एज इट इज है। यहाँ पे क्या था, इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल थे, अब हम बात करेंगे एक्सटीरियर कॉन्जिक्यूटिव। या तो अब सेम केस, तो अब यहाँ से जब कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स की बात करेंगे तो एंगल 1 और एंगल 8 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 8 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। और 180 डिग्री दैट मीन्स ये एंगल कैसा होगा, सप्लीमेंट्री। और यदि ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो आपकी ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। तो ओवरऑल आपके जो दो पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल लाइंस केस बनते हैं तो मेनली ये चारों पॉइंट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, यदि ये चारों में से कोई भी एक केस फॉलो हो रहा है दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि बोथ ऑफ आवर लाइंस पैरेलल टू ईच अदर। अब इसके जस्ट एक रिवर्स थ्योरम क्या कहती है, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू नॉन पैरेलल लाइंस, मतलब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो नॉन पैरेलल लाइंस को यदि इंटरसेक्ट कर रही हो तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि वो दोनों लाइन नॉन पैरेलल हैं। तो सेम ये जो चारों पॉइंट्स हैं इनका जस्ट आपको क्या कर देना है, उल्टा कर देना, मतलब रिवर्स कर देना। यहां पे क्या है, आर इक्वल, तो अब आप क्या कह सकते हैं जब रिवर्स की बात करेंगे तो नॉट इक्वल।
सिमिलरली अल्टरनेट के केस में क्या हो जाएगा, आर नॉट इक्वल। और जब हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो वो एंगल सप्लीमेंट्री नहीं होंगे, और ऐसा ही आपके केस नंबर 4 में हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। तो अगला कॉन्सेप्ट है इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड वी ड्रॉ अनदर सेम लाइन टू पैरेलल। मतलब आपके पास यदि दो पैरेलल लाइंस हैं, लाइन ए एंड बी पैरेलल टू लाइन सी एंड डी, ये दोनों पैरेलल लाइंस आपके पास गिवन कर रखी हैं, और हमने क्या किया, एक अनदर पैरेलल लाइंस क्या CD के कंपैरिजन में ड्रॉ कर दी, M और N, और इस पे एक ट्रांसवर्सल लाइन L ड्रॉ कर दी गई। तो अब केस क्या बनता है, यदि बोथ ऑफ ऑल ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो आप जब भी कोई अनदर किसी भी लाइन चाहे CD के कंपैरिजन में ड्रॉ करिए और चाहे आप AB के कंपैरिजन में ड्रॉ करिए, तो वो भी लाइन ऑलवेज कैसी होगी, पैरेलल होगी। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि लाइन CD पैरेलल किसकी होगी, M और N की। अब जब यहां से ट्रांसवर्सल लाइन L ड्रॉ करेंगे तो यहां से भी एंगल्स आपके फॉर्म होंगे, और सेम एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, करिस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल। तो हम लेट्स कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, क्योंकि एक लाइन अब यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड की गई है, तो पहले कितने 8 एंगल बन रहे थे, अब यहाँ पर कितने बन जाएंगे आपके 12 एंगल्स। तो अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या क्या होंगे, तो अब जब एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले यदि हम लाइन AB और CD के कंपैरिजन में करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 1 और कॉमा एंगल 8। सिमिलरली इस साइड में बात करेंगे तो एंगल 2 और कॉमा एंगल 7। ये आपके क्या, जब आपने लाइन AB और CD का कंपैरिजन किया, सिमिलरली यदि आपने लाइन CD और MN का कंपैरिजन किया तो यहां से एक्सटीरियर एंगल क्या बनेंगे, एंगल 5 और कॉमा एंगल 12। सिमिलरली एंगल 6 और एंगल 11। सिमिलरली यदि हम बात करें A, B और M के कंपैरिजन में, तो A और B कंपैरिजन जब हम MN से करेंगे तो एंगल 1 कॉमा एंगल 12 के हो जाएगा। सिमिलरली एंगल 2 एंगल 11 के हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 11 के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा। अब यदि हम इंटीरियर एंगल की बात करेंगे तो सेम केस अब इंटीरियर एंगल के भी केस में बनेगा। जब हम पहले क्या करेंगे, AB और CD के कंपैरिजन में बात करेंगे, फिर CD और MN के कंपैरिजन में बात करेंगे, और लास्ट में AB और MN के कंपैरिजन में बात करेंगे। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आप, हमने एक्सटीरियर लिख दिया, आप इंटीरियर एंगल खुद ब खुद पहचानने की कोशिश करिएगा तो ज़्यादा अच्छे से और क्लियर हो जाएंगे। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं किसके, करिस्पॉन्डिंग एंगल की। तो जब हम बात करेंगे AB और CD के कंपैरिजन में तो एंगल 1 किसके करिस्पॉन्डिंग हो जाएगा, एंगल 5 के। सिमिलरली एंगल 2 किसके करिस्पॉन्डिंग हो जाएगा, एंगल 6 के। अब नेक्स्ट जब हम बात करेंगे लाइन CD और MN के कंपैरिजन में तो एंगल 5 किसके करेस्पॉन्डिंग हो जाएगा, एंगल 9 के, और एंगल 6 किसके करेस्पॉन्डिंग हो जाएगा, एंगल 10 के। सिमिलर केस क्या हो जाएगा, एंगल 4 का करेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, एंगल 8, और एंगल जब हम CD के कंपैरिजन में बात करेंगे तो एंगल 8 किसके करेस्पॉन्डिंग हो जाएगा, एंगल 12 के। ये केस क्या हो जाएगा आपके करेस्पॉन्डिंग एंगल के केस में। लेकिन जब हम बात करेंगे AB और MN के कंपैरिजन में फिर कौन से करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, तो आप यदि एंगल 1 का कंपैरिजन करेंगे किससे, एंगल 9 का, तो ये आपका करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। सिमिलरली एंगल 2 की कंपैरिजन किससे करेंगे, एंगल 10 से, तो ये एक दूसरे के क्या करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। वैसे ही सेम केस आपका क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का बनेगा और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का भी इन तीनों लाइन के केस में आपका 1 by 1 बनेगा। ये आपका जो है लास्ट कॉन्सेप्ट था एक्सरसाइज 6.2 से रिलेट करके। इन्हीं सारी
कॉन्सेप्ट से आपके एक्सरसाइज 6 पॉइंट ओवरऑल क्वेश्चंस की डिपेंड करती है। उम्मीद है जितनी सारी चीज़ें बताई गई हैं अच्छे से समझ में आई होंगी। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा और फिर उसके बाद खुद से खुद क्या करिए, जो एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व करिए और फिर एक्सरसाइज करिए। उसके बाद भी यदि कोई डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक मेंशन है, उस पर आप बेझिझक क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, आपका उसका सोल्यूशन तुरंत प्रोवाइड किया जाएगा। और अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे के जितने भी वीडियोस हैं वो आपको इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। इससे रिलेट करके अगली जो वीडियो होगी वो आपके एग्जाम्पल बेस होगी और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज बेस क्वेश्चंस करवाएंगे।